नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर ये है आज कि कुपवाड़ा ज़िले का नगरी गांव दस्त और कई की बीमारी में मुब्तला। करीबन 100 के करीब मरीज इस दस्त और कई की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। वही दूसरी बड़ी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके मत्स्य सेक्टर का तफसीली दौरा किया, यानी कि इंतज़ामिया को आवाम की दहलीज पर पहुंचाने के लिए एलजी इंतज़ामिया और अवामी सरकार के वादे वफा हो रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खुद अफसरान की टीम के हमरा इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वही तीसरी बड़ी खबर यह है शुमाली कश्मीर से के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग परेशान, हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि खुशक साली की वजह से नदी नाले सूख रहे हैं, चश्मे कुदरती चश्मे भी सूख रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फिलहाल नदी नालों में रेत और बाजरी निकालने के काम पर पाबंदी आयद की जाए। ये है शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें और इन 3 बड़ी खबरों पर आज न्यूज़ 18 की नजर रहेगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा जिले में आज दस्त और कई की बीमारी फूट पड़ी है। पूरा गांव इसकी लपेट में आ चुका है। नगरी कुपवाड़ा यानी कि कुपवाड़ा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या नगरी कुपवाड़ा में पूरा गाँव दस्त और कई की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। करीबन तमाम टीमें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट महकमे सेहत ने तमाम टीमें इलाके में रवाना की हैं और पानी का सैंपल भी लिया गया है, लेकिन पूरा गांव इस वक्त दस्त और कई की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। लोगों का कहना है कि मुसलसल खुशक साली की वजह से पानी का सप्लाई निज़ाम बंद हो गया है और लोग अब एक नज़दीकी चश्मे से पानी हासिल कर रहे हैं और उस नज़दीकी चश्मे से जिन जिन लोगों ने पानी हासिल किया है वो दस्त और कई की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। बताया जा रहा है सोर्स यही है और यही पानी शायद आलूदा है और अब जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। महकमे सेहत की तमाम टीमें, चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर मसरत इकबाल ने तमाम टीमें इलाके में रवाना की है और वहाँ पर लोगों का इलाज जारी है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर दस्त और कई की बीमारी पर कंट्रोल नहीं पाया गया है। अगर एनटीपीएचसी नगरी कुपवाड़ा को 24/7 में तब्दील किया गया है ताकि जो भी मरीज़ है उससे अस्पताल में जो है इलाज मुआवजा दस्तयाब हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें दीगर अस्पतालों के लिए इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है और इस दस्त और कई की बीमारी में बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान तमाम लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। यानी कि पूरा गाँव जो है कहा जा रहा है कि करीबन 100 के करीब लोग इस बीमारी में इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं। शुमाली कश्मीर से दूसरी और बड़ी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सुदन ने आज मत्स्य सेक्टर का तफसीली दौरा किया। मत्स्य सेक्टर में लोगों के मुश्किलात जानने की कोशिश, क्योंकि एलजी इंतज़ामिया और अवामी सरकार ने लोगों से ये वादे किए हैं कि इंतज़ामिया को आवाम की दहलीज पर पहुँचाया जाएगा और लोगों के मसाइल का निपटारा मौके पर ही होगा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ऑफिसरान की टीम की हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके मत्स्य सेक्टर का तफसीली दौरा कर रहे हैं और वहां पर लोगों के मुश्किलात जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मुश्किलात जानने की कोशिश और उनका मौके पर ही निपटारा जिला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सुदन का। आयशी सुदन ने कहा कि सरहदी इलाकों में लोगों के मुश्किलात जानने के लिए इंतज़ामिया जो है वो ऑफिसरान की टीम के हमरा अज को दौरा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केरन और टंगार का भी तफसीली दौरा किया ताकि जो सरहदी इलाकों के लोग हैं उनके मुश्किलात का मौके पर ही निपटारा होगा। और इस दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के हमरा मुख्तलिफ महकमों के अफसर जिनमें चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर मसरत इकबाल, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और बिजली, पानी और तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी मौजूद थे ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो और एलजी इंतज़ामिया और अवामी सरकार के वो वादे भी वफा हो जहाँ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक लोगों से ये वादा किया था कि अवाम इंतज़ामिया को आवाम की दहलीज पर लाया जाएगा, लोगों के मुश्किलात आवाम की दहलीज पर ही हल होंगे। तो इससे ये वादे वफा हो और ये वादे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सुदन इस वक्त पूरा कर रही है। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर ये है कि लोगों को लगातार पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि पीने का साफ पानी खत्म हो चुका है। अब लोग नदी नालों से पानी हासिल कर रहे हैं कि लेकिन नदी नालों में पानी आलूदा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट लगातार नदी नालों से
ریت اور باجری نکالنے کا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی سطح میں مزید کمی آ چکے ہیں۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سودن سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر فی الحال ندی نالوں میں پانی کی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ سے مداخلت کی اپیل کیا۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ سے مطالبہ کیا کہ فی الحال ندی نالوں میں ریت اور باجری نکالنے کے کام پر فی الحال پابندی عائد کی جائے تاکہ لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تھی شمالی کشمیر سے 3 بڑی اہم خبریں۔ کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔